ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज यूनिक डायरी में। दोस्तों, आ गया है गुरुवार का दिन, पौष माह शुरुआत हो चुकी है। ये इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताएंगे जो कि आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एकादशी तिथि के दिन भी आप कर सकते हैं। गुरुवार का दिन विष्णु भगवान को समर्पित होता है, साथ ही एकादशी तिथि के दिन भी उन्हीं की पूजा होती है, इसलिए इस वीडियो के उपाय आप दोनों दिन ही कर सकते हैं। ये वीडियो पूज्य गुरुदेव की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आते हैं पहले उपाय पर। ये उपाय का लाभ ये है कि जीवन में जो परेशानियां होती हैं, दुख है, धन संपदा संबंधी परेशानी है, कष्ट है, इस तरह के बहुत से मुश्किलें चल रही हैं, एक के बाद एक परेशानी लगी हुई है, पैसा भी नहीं टिक रहा है, इस तरह की अगर चीज़ें हैं हो रही हैं तो फिर आपको ये उपाय करना चाहिए। मतलब पैसा आता है जैसे ही वैसे ही चला भी जाता है, इस तरह की चीज़ें हैं, तब आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको तुलसी की 3 पत्तियां लेनी होंगी। अगर आप एकादशी को करते हैं ये उपाय तो आपको जो नीचे थोड़ी सी पत्तियां गिरी रहती हैं वहीं से 3 पत्ती लेनी है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना है, गुरुवार के दिन आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगली चीज़ जो आपको लेनी है वो है गोल बाती का घी का दीपक लेना है। 3 दीपक भी आपको चाहिए होंगे, गोल बाती के और घी के दीपक। साथ ही साथ थोड़ा लेना होगा हल्दी का पाउडर, जो होता है पेस्ट जैसा, आपको बना लेना है। अब करना क्या है, आपको जो 3 पत्तियां आपने ली हैं उसके बीच में आपको उसी हल्दी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए टीका लगाना है। मतलब एक बिंदी लगानी है तुलसी की पत्ती पर, इस तरह से बीच में आपको लगा देना है। उसके बाद शाम के समय पर आपको तुलसी, आपके घर में जहाँ भी तुलसी है या मंदिर में आप पूजा करते हैं, जहाँ भी पूजा करते हैं तुलसी माता की, वहाँ पर तुलसी के गमले के नीचे आपको तीनों पत्तियां लाइन लाइन से रखनी है और उस पर पीला चंदन लगा हुआ है ही, आपने हल्दी लगा रखा है टीका, और साथ ही उसके ठीक सामने, मतलब एक पत्ती के सामने एक दीपक, दूसरी के सामने 2, इस तरह से तीसरी के सामने 3 दीपक आपको रख देना है गोल बाती का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी दुख है, कि विष्णु भगवान हमारी ये परेशानी ये दुख दूर करें, कष्ट दूर करें, इस तरह की आपको प्रार्थना करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 या 21 बार जप कर लेना है। शाम के समय ये उपाय करना है तुलसी के गमले में, गुरुवार के दिन करें या फिर एकादशी तिथि के दिन। आ जाते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है धन संपदा के लिए। अगर जैसे आमदनी उतनी ज़्यादा नहीं है, खर्चा उससे ज़्यादा है, 5 रुपया कमा रहे हैं 10 रुपया खर्चा हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं अगर आपके जीवन में, और पैसा आ भी रहा है टिकता नहीं है, कमाई से ज़्यादा खर्चा है, कर्जा भी है, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, पैसे में ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, जहाँ था स्थिर हो गई है लक्ष्मी, आगे नहीं हो रहा है, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको लेना क्या होगा, आपको लेना होगा 2 दीपक, लंबी बाती के घी के 2 दीपक बनाने होंगे। गुरुवार के दिन और एकादशी के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लेना होगा कमलगट्टा। कमलगट्टा मिलना लेना ज़रूरी है, माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, इसलिए कमलगट्टा ज़रूर लिया जाता है। पूजा पाठ की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अब आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो मतलब मेन द्वार होता है, सबसे बाहर जो मेन गेट होता है, लोहे का गेट, वहाँ पर दोनों तरफ आपको क्या करना है, सबसे नीचे थोड़ा सा चावल रख देने हैं। जहाँ पर आप दीपक रखेंगे नीचे पहले चावल रखना है, उसके बाद वो लंबी बाती का दिया रखना है और उसे प्रज्वलित कर लेना है। माता लक्ष्मी का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः इस तरह से कहना है, ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेना है। और जो कमलगट्टे आपने लिए हैं, एक एक कमलगट्टे दोनों दीपक में डाल देना है। बाती लंबी बाती का है ही, तो उसका मुख जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए दीपक का, बाती का। और महालक्ष्मी मंत्र का आपको 11 बार या 21 बार जितना हो सके उतना बार आपको जप करना है और प्रार्थना करनी है कि माता लक्ष्मी आपका हमारे घर में आगमन हो और आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। इसके बाद इस उपाय को आप लगातार करके देखिए, कुछ गुरुवार को आपके घर में अंतर आपको दिखना खुद को भी शुरू हो जाएगा कि कैसा पहले पैसे की स्थिति थी, रुपए पैसे की, और अब कैसी स्थिति हो गई है। शाम के समय करना है। आते हैं तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय है 2 चीज़ों के लिए। एक तो घर में बीमारी है, कोई सदस्य अक्सर बीमार रहता है या कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है,
पुरानी बीमारी है, इस तरह की बीमारी है अगर, तब आपको उपाय करना है। दूसरा, अगर कर्जा है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उतर नहीं रहा है, या बार बार कर्जा लेना पड़ता है, कर्जे की समस्या है अगर, तो 2 चीज़ के लिए आपको ये उपाय करना है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर होगा दोनों चीज़ों के लिए, बाकी जो सब सेम रहेगा। तो आपको बता देते हैं सामान क्या चाहिए। सबसे पहले एक शमी का पत्ता आपको लेना होगा, एक छोटा सा शमी का पत्र आप ले लेना है। दूसरी सामान जो चाहिए वो होता है कमल गट्टे, एक कमल गट्टा आपको चाहिए होगा। अंतर अगली चीज़ जो है वो है तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लेना है, उसमें आपको मिलाना है गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लेना है। और सारी सामग्री लेकर के आपको जाना है शिव मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, अब अगर आप ये उपाय बीमारी के लिए कर रहे हैं, कोई सदस्य बीमार है उसके लिए कर रहे हैं, तब क्या करना है। तो सबसे पहले जो शमी पत्र आपने लिया हुआ है, वो शमी पत्र जहाँ से जल नीचे गिरता है, जब आप जल चढ़ाते हैं जल नीचे गिरता है, माता अशोक सुंदरी के आगे का स्थान एंड पॉइंट जो होता है शिवलिंग का, वहाँ पर आपको शमी पत्र जो है चढ़ाना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, किसका, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और शमी पत्र वहाँ पर आपको एंड पॉइंट पे रख देना है। उसके बाद 1 लोटा जल जो है तांबे के लोटे में, शुद्ध जल, ज़्यादा जल इसमें गंगा जल मिलाने की ज़रूरत नहीं, मिला लिया है तो अच्छी बात है, मिला के आपको वो चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वो गंगा जल चढ़ा लेना है। जब आप चढ़ाएंगे जल, तो जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर आपको जल इकट्ठा करना है। तो एक पात्र कोई ले लीजिएगा, वो वहाँ पर रख दीजिएगा पहले ही, जिससे जब आप जल चढ़ाएं तो पात्र में इकट्ठा हो जाए। जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ाया, और वो शमी पत्र के ऊपर से होता हुआ वो जल आपके पात्र में गिर जाएगा। उसके बाद उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है आपको, और कुंदकेश्वर भगवान से प्रार्थना करनी है कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए, वो धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाए, दवाइयाँ असर करना शुरू हो जाए, और ले जाके घर पर उस बीमार व्यक्ति को उस जल को पिला देना है। धीरे धीरे उस बीमार व्यक्ति के उस इलाज में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, दवाइयाँ असर करना शुरू हो जाएंगी, कुछ नहीं तो, ठीक है। ये करना अगर आप बीमारी के लिए कर रहे हैं। अब दूसरा चीज़, अगर आप धन संपदा, कर्जा के लिए कर रहे हैं, धन संपदा के लिए कर रहे हैं, तब इसी उपाय को आपको किस तरह से करना है। सबसे एंड पॉइंट पे आपने जो है रखना है शमी पत्र, वहाँ पर भी तब भी आपको लेना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। शमी पत्र रख दिया। अब जो गंगा जल और जल मिला हुआ है लोटे में, उसी में आपको डालना है कमल गट्टा, एक कमल गट्टा डालने लेना। जब धन का उपाय करते हैं तो कमल गट्टा प्रयोग करते हैं। कमल गट्टा डाल दिया है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, और कमल गट्टा समेत चढ़ा देना है। उसके बाद अंत में आपको प्रार्थना करनी है, जहाँ शमी पत्र है वहीं पर आपको हाथ रखना है, और प्रार्थना करनी है कि हमारे घर का कर्जा भूलना जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, बार बार हमको कर्ज ना लेना पड़े, देवी लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी मनोकामना को पूर्ण करिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। इसमें आपको जल इकट्ठा नहीं करना है। इस तरह से दोस्तों 3 उपाय आपको बताए हैं। ये उपाय भी आप शाम को कर सकते हैं, जैसे शाम को अगर बहुत जगह अलाउड नहीं होता है तो आप सुबह भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं। 3 उपाय आप चाहे गुरुवार के दिन करें, और साथ ही साथ चाहे तो आप एकादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की कथाओं से संबंधित है, सुने हुए हैं और समझकर बताने का प्रयास किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी पर भोलेनाथ भगवान, माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।